बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। आप देखें कि रूसी वजारत दफ़ा की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे 500 से ज़्यादा फ़ौजी जो है वो जंगी कैदी बना लिए गए हैं और 3500 से ज़्यादा हमारे फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। हम इस जंग को नहीं रोकने वाले। हम अब यूक्रेन को बताएंगे कि रूस के पास कितनी ताकत है, क्योंकि हमने अपनी फ़ौज की 5% ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया और हमारी ताकत के आगे यूक्रेन का कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। याद रहे कि रूसी वजारत दफ़ा बार बार इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हमारे 500 से ज़्यादा जो फ़ौजी हैं वो जंगी कैदी बना लिए गए हैं और 3500 से ज़्यादा फ़ौजियों को मारा गया है। रूस का केमिकल हमला, सायरन बजने लगे हैं, यूरोपीय मुमालिक भी कूद पड़े हैं। रूस ने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर ज़मीनी, समुद्री और हवाई रास्तों से तबाहकुन हमले कर रखे हैं और उसकी आफात दारुल-हुकूमत कीव के मसवात में पहुंच चुकी है। रूसी सदर पुतिन ने महीनों तक यूक्रेन पर हमले की मनसूबाबंदी से इनकार करने के बाद जुमेरात को यूक्रेन के एक ख़तरनाक इलाके में खसूसी फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ का ऐलान कर दिया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। रूस की जानब से यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाई का कदम सदर पुतिन की जानब से अमन बहाल रखने की खातिर यूक्रेन में बागियों के 2 मशरकी इलाकों में फ़ौज भेजने के फैसले के बाद सामने आया है। अब जब यूक्रेन में मरने वालों की तादाद में रोज़ इजाफा हो रहा है, सदर पुतिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने यूरोप के अमन को तबाह कर दिया और यूक्रेन में जारी जंग यूरोप के सिक्योरिटी ढांचे को तार-तार कर सकती है। यूक्रेन की तरफ से बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब उनकी काफ़ी ठुकाई हो चुकी है। तो सदर पुतिन ने भी कहा कि हम ये जंग नहीं छेड़ना चाहते थे, हमें इस जंग में शामिल किया गया। अमेरिका जंग करवाकर साइलेंट पर हो गया। यूक्रेन की तबाही का जिम्मेवार भी अमेरिका है, लेकिन यूक्रेन को समझ नहीं आ रही कि वो एक ऐसे मुल्क से लड़ रहे हैं जिसका वो मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएंगे। सदर पुतिन ने यह भी कहा कि हमें पता है कि कौन सा मुल्क कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर कौन सा असला बारूद यूक्रेन को दे रहा है, लेकिन इस जंग में जीत हमारी होगी। यूक्रेन जो मर्जी कर ले, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि यूक्रेन हथियार डाल दे, इलाकों को खाली कर दे और जो बातें हम कह रहे हैं वो हमारी मान ले, तो हम यूक्रेन के बारे में सोच सकते हैं। यूक्रेन के सदर ने अपनी आम आवाम से अपील किया है कि वो बंदूकें उठाएं और हमारी मदद करें। याद रहे कि यूक्रेन के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनसे भी कहा गया कि वो यूक्रेन की मदद करें, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट ने यूक्रेन को छोड़ना मुनासिब समझा और अपनी जान बचाने में वो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बंदूकें उठाकर यूक्रेन की फ़ौज के साथ शामिल होकर रूस का मुकाबला कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप देखें कि रूसी सदर ने 24 फरवरी को अपनी तकरीर में कहा था कि यूक्रेन की जानब से आने वाले मुसलसल ख़तरात की वजह से रूस अपने आप को महफूज तस्वर नहीं करता। रूसी हमले के पहले मरहले में हवाई अड्डों और फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया है और करीमा और बेलारूस से फ़ौजी टैंक यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि 20 से 25 जो इलाके हैं उनको फ़तह कर लिया गया है और वहाँ पर अब रूस की हुकूमत है। पुतिन के मुताबिक दलाइल गैर मुतकी पर गलत हैं। सदर पुतिन का दावा है कि यूक्रेन में फ़ौजी भेजने का मकसद यूक्रेन में नाजी नज़रिए के तहत जारी कत्लेआम को रोकना है। यूक्रेन में कोई कत्लेआम नहीं हो रहा और वो एक जमहूरी मुल्क है जिसका सदर एक यहूदी है। सदर ने कहा कि वो नाजी कैसे हो सकते हैं। अलबत्ता यूक्रेनी सदर ने रूस के यूक्रेन के हमले को नाजी जर्मनी से मवाजना किया है। यूक्रेन के राबी ने भी सदर पुतिन के इल्ज़ामात को रद्द किया है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि रूस एक अरसे से यूक्रेन की यूरोपीय तंजीमों जैसे कि नीटो और यूरोपीय यूनियन से कुर्बतों का मुखालफ रहा है। रूसी सदर ने दावा किया है कि यूक्रेन मगरबी मुमालिक की कठपुतली है और ये खिता कभी भी एक बाकायदा रियासत नहीं था।
انہوں نے مغربی ممالک اور یوکرین سے ضمانت طلب کی ہے کہ یوکرین 30 ممالک کے اتحاد نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا اور ایک غیر جانبدار ریاست کے طور پر رہے گا۔ ثابت سوویت ریاست ہونے کے ناطے یوکرین کے روس سے گہرے ثقافتی اور سماجی رابطے ہیں اور وہاں روسی زبان عام بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تاہم 2014 میں روس کے حملے کے بعد سے یہ تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ روس نے 2014 میں یوکرین پر اس وقت حملہ کیا تھا جب وہاں کے روس نواز صدر کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا تھا۔ مشرقی یوکرین میں اس کے بعد سے جاری تنازع میں اب تک 14,000 سے 20,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، جب سن 2014 میں روس نے یوکرین میں در اندازی کی تھی تو روس کی حمایت یافتہ باغیوں نے مشرقی یوکرین میں بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور اس وقت سے وہ یوکرینی فوج سے لڑ رہے ہیں۔ اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ جسے منسک امن معاہدہ کہا جاتا ہے طے پایا، لیکن یہ تنازع جاری رہا اور اب صدر پوٹن نے مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر قبضہ 2 خطوں کو بطور آزاد علاقہ تسلیم کرنے کے بعد وہاں روسی دستے بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ تو واضح ہے کہ روس یوکرین کی جمہوری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ کر کے بھی رہے گا، کیونکہ روسی صدر نے واضح کہہ دیا ہے کہ جب تک وہ جمہوری حکومت کو ختم نہیں کر لیتے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ انہیں خبردار کیا گیا کہ دشمن نے انہیں اپنا پہلا ہدف اور ان کے خاندان کو دوسرا ہدف مقرر کیا ہے۔ یوکرین کے صدر کی جان خطرے میں ہے کیونکہ روسی اسپیشل کمانڈوز کو اتار دیا گیا ہے جو ان کے فوجیوں کو ماریں گے، ساتھ جو یوکرین کے صدر ہیں ان کو بھی سائیڈ لائن پر کریں گے۔ پیارے دوستو، 2014 کے بعد ماسکو سے ایسے جھوٹے بیانیے تیار کیے جا رہے ہیں کہ یوکرین پر قبضہ کر لیا ہے اور صدر پوٹن ایسے لوگوں کو عدالت کے سامنے لانے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ روس کے یوکرین کے حوالے کا کیا عزم ہے اس کا تو کسی کو علم نہیں، لیکن یوکرینی آبادی کی جانب سے اسے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ رواں برس جنوری میں برطانیہ نے ماسکو پر الزام کیا تھا کہ وہ یوکرین میں ایک کٹ پتلی حکومت لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس نے اس بیان کو رد کر دیا۔ انٹیلیجنس کی ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق روس یوکرین کو 2 حصوں میں بانٹنا چاہتا ہے۔ یوکرین پر حملے سے پہلے روس کی ساری توجہ مشرقی ریاستوں پر مرکوز تھی جنہیں صدر پوٹن نے آزاد ریاستیں تسلیم کر لیا ہے۔ روس نے جن ریاستوں کو آزاد ریاستیں تسلیم کر لیا ہے، یاد رہے کہ وہ 1/3 حصے پر قابض ہیں، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ ان دونوں خطوں کو مکمل علاقے پر کنٹرول ہے اور روس 24 گھنٹوں کے اندر اعلان کرنے والا ہے کہ وہ یوکرین پر مکمل قبضہ کر چکا ہے، لیکن یوکرین نے بھی کہہ دیا کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اب 24 گھنٹوں میں ان دونوں ممالک کی جنگ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔